धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तूने हमें उत्पन्न किया, पालन कर रहा है तू। तुझसे ही पाते प्राण हम, दुखियों के कष्ट हरता है तू। तेरा महान तेज है, छाया हुआ सभी स्थान। सृष्टि के वस्तु वस्तु में तू हो रहा है विद्यमान। तेरा ही धरते ध्यान हम, मांगते तेरी दया। ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला। भगवन हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम ओम ओम। आर्य केंद्रीय सभा नगर निगम क्षेत्र फरीदाबाद के तत्वावधान में आयोजित सरल सत्संग में आप सभी का स्वागत, अभिनंदन, धन्यवाद ज्वाइन करने के लिए। आइए आज भजनों की श्रृंखला आदरणीय वीणा गांधी जी के संचालन में आगे बढ़ेगी और उसके पश्चात आर्य समाज सेक्टर 15 में आचार्य नंदिता शास्त्री जी जो कि प्राचार्य हैं पाणिनि कन्या गुरुकुल महाविद्यालय वाराणसी की, वो पधारी हुई हैं। तो उनका कार्यक्रम वहां पर चल रहा है। उनका प्रवचन का समय 5 से 6 बजे का है, तो वहीं से हम लाइव करेंगे 5 से 6 उनका प्रवचन। वहां से हमें उन्हें सुनने के लिए अवसर मिलेगा। तो तब तक वीणा गांधी जी भजनों की श्रृंखला को चलाएंगी और मैं भी यहाँ से 15 सेक्टर के लिए निकल रहा हूँ। तो आप सभी कार्यक्रम में जुड़े रहें और अनुशासन बनाए रखें, बीच में अपने माइक ऑन ना करें। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय वीणा गांधी जी। हाँ जी, नमस्ते जी, सभी का नमस्ते। सबसे पहले केडी केडी अरोड़ा जी माता जी आए, अपना प्रभु भक्ति गीत रखें। वीना जी एक मेरा नाम लिख लेना। नहीं, वीना जी मेरा नाम लिख लेना। वीना जी ठीक है, सबको हाँ नमस्ते। जी, मेरी सुन लिया, मैं लिख एक लूंगी, प्रभु आप भक्ति का माइक भजन। बंद ठीक है रखिए ठीक प्लीज। है। मैंने सुन लिया, जब सीखे जी ना। ये संसार तुमको तन्हा छोड़ दे, जब ये संसार तुमको तन्हा छोड़ दे, उस प्रभु की शरण में चले आइए। रिश्ते नाते व बंधन सभी तोड़ दे, उस प्रभु की शरण में चले आइए। कोई आता न हो, कोई जाता न हो, कोई तुमको गले से लगाता न हो, कोई धीरज भी तुमको बंधाता न हो, उस प्रभु की शरण में चले आइए। जब ये संसार तुमको तन्हा छोड़ दे, तेरी कश्ती का कोई किनारा ना हो, तेरे अनुकूल नदिया की धारा ना हो, बेसहारा तुम हो, कोई सहारा ना हो, उस प्रभु की शरण में चले आइए। जब ये
संसार तुमको तन्हा छोड़ दे, उस प्रभु की शरण में चले आइए। आपदाएं हजारों भी आए, मगर लाख गर्दिश के बादल भी छाए अगर, हर लम्हा भी तुमको सताए अगर, उस प्रभु की शरण में चले आइए। जब ये संसार तुमको तन्हा छोड़ दे, वो पिता मेरा तुमको न ठुकराएगा, तेरा बिगड़ा हुआ काम बन जाएगा। गीत बेमोल उसके मधुर गाए जा, उस प्रभु की शरण में चले आइए। जब ये संसार तुमको तन्हा छोड़ दे, उस प्रभु की शरण में चले आइए। रिश्ते नाते व बंधन सभी तोड़ दे, उस प्रभु की शरण में चले आइए। धन्यवाद जी समय देने के लिए। बहुत सुंदर अरोड़ा जी, आपने बहुत सुंदर प्रभु भक्ति भजन रखा। जब संसार में तुम्हें तन्हा छोड़ दे, रिश्ते नाते बंधन सब छोड़ दे, तो उस प्रभु की शरण में चले आइए। बहुत सुंदर। अगला नाम निर्मल जी, इसके बाद मैं नाम बोल देती हूँ, सुदेश जी तैयार रहेंगी। निर्मल जी हाँ जी, आइए। हाँ जी। सभी को सादर नमस्ते जी। हम सबको मालूम है कि आजकल पितृपक्ष चल रहा है, जो कि लोग श्राद्ध के रूप में मनाते हैं, लेकिन वैदिक मान्यताओं के आधार पर जो हमारे जीवित माता पिता हैं, बुजुर्ग हैं, उनकी हमें सेवा करनी चाहिए। वही हमारे लिए पितर हैं और वही हमारी उनके लिए श्राद्ध, श्रद्धा से उनकी सेवा करें तो वही श्राद्ध है। तो कुछ लाइनें बोल करके मैं एक माता पिता का भजन रखती हूँ, पथिक जी के द्वारा लिखा हुआ। कहते हैं, माँ बाप के ऊपर है ये सारी लाइनें। कहते हैं, सारी जिंदगी घूम ली जन्नत की तलाश में, सारी जिंदगी घूम ली जन्नत की तलाश में, तलाश तुरंत खत्म हो जाती अगर 2 पल बैठ जाता माँ बाप के साथ में, अगर 2 पल बैठ जाता माँ बाप के साथ में। बूढ़े माँ बाप की आंखें घर का वैभव देखकर नहीं, परिवार की एकता देखकर खुश होती हैं। कहते हैं, माँ बाप के साथ बैठने के 2 फायदे हैं। माँ बाप कभी बूढ़े नहीं होते और आप कभी बड़े नहीं होते। वजूद नहीं मेरा अकेले अपने आप का, मैं कितना भी बड़ा हो जाऊं, शुक्रगुजार हूं अपने माँ बाप का। माँ बाप के हाथ पकड़ कर रखिए, यकीन मानिए कभी किसी के पांव पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चाहे जितना भी आजमा लो दुनिया को, माँ बाप के सिवा सारी दुनिया कोरी है। कितना भी संगीत सुन लो, सबसे सुरीली माँ की लोरी है। बदकिस्मत की कोई ताली नहीं होती, सूखी उम्मीदों की कोई डाली नहीं होती। जो झुक जाए माँ बाप के चरणों में, उसकी झोली कभी खाली नहीं होती। सब कुछ मिल जाता है दुनिया में, मगर बस माँ बाप नहीं मिलते। मुरझा के जो गिर जाए डाली से, ऐसे फूल दोबारा कभी नहीं खिलते। अपने कदमों पर चलना भी सीखा जिन्होंने, अपने कदमों पर भी चलना सीखा जिन्होंने, सहारे लिए आज वो बच्चे भी माँ बाप से पूछते हैं, आखिर तुमने किया ही क्या है हमारे लिए। चाहे लाख कर लो तुम पूजा, चाहे लाख कर लो तुम पूजा, और तीर्थ करो हजार, अगर माँ बाप को ठुकराया तो सब कुछ है बेकार। अगर माँ बाप को ठुकराया तो सब कुछ है बेकार। इसलिए माँ बाप की, जब तक आप साथ हैं माँ बाप के, तब तक उनकी सेवा करें, उनकी इच्छाओं की पूर्ति करें, उनकी श्रद्धा से उनकी तृप्ति करें। यही वास्तविकता में यही श्राद्ध है। आइए माता पिता का एक भजन पथिक जी द्वारा लिखा हुआ बहुत सुंदर भजन है।
हम कभी माता पिता का ऋण चुका सकते नहीं। हम कभी माता पिता का ऋण चुका सकते नहीं। इनके तो एहसान है इतने गिना सकते नहीं। हम कभी माता पिता का ऋण चुका सकते नहीं। ये कहा पूजा में शक्ति, ये कहा फल जाप का। ये कहा पूजा में शक्ति, ये कहा फल जाप का। हो तो हो इनकी कृपा से खात्मा संताप का। हो तो हो इनकी कृपा से खात्मा संताप का। इनकी सेवा से मिले धन ज्ञान बल लंबी उम्र। इनकी सेवा से मिले धन ज्ञान बल लंबी उम्र। स्वर्ग से बढ़ आवाज आ रही है क्या आपको? आवाज नहीं आ रही है। मुझे तो नहीं आ रही निर्मल जी नहीं आवाज। नहीं नहीं आ नहीं, रही जी। हमें भी नहीं आ रही है। नहीं आ रही। चलो नेट एक मिनट देख लो, नेट की प्रॉब्लम होगी। एक मिनट देख लेते हैं, नहीं तो फिर नेक्स्ट नाम मैंने अनाउंस किया था सुदेश जी, फिर बोलेंगे। इनके बाद सुलोचना जी तैयार रहेंगे। वीना जी मुझे भी समय देना। तायल जी ने नाम लिखा था मेरा। कौन क्या नाम है? सरला, सरला बजाज। हाँ जी हाँ जी। ठीक है लिख लिया। हाँ वेट जी, कर। शुरू करूं क्या नाम? बीना जी? हाँ जी सुदेश जी शुरू करो, फिर ऐसे टाइम वेस्ट हो चलो। रहा है। हाँ जी, नमस्ते जी सभी बहनों को। आपका निर्मल बहुत जी बहुत आपकी आवाज धन्यवाद। ना नहीं आ रही थी हमें, इसलिए मैंने दूसरा नाम अनाउंस कर दिया। बिना बिना बोले आप नाम लिख लेते हो, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलो, इसी माता पिता के श्राद्ध चल रहे हैं तो मैं इसी को आगे बढ़ाती हूँ। हर बात को तुम भूलो भले, माँ बाप को मत भूलना। उपकार तो इनके लाखों हैं, इस बात को मत भूलना। धरती पर पूजा देवों को, भगवान को लाख मनाया है। तब तेरी सूरत पाई है, संसार में तुझे बुलाया है। इन निर्मल निश्चल लोगों के दिल को पत्थर बन कर मत तोड़ना। हर बात को तुम भूलो भले, माँ बाप को मत भूलना। चाहे लाख कमाई, धन दौलत, कोठी बंगला बनवाए हैं, माँ बाप ही खुश
आई है। इन अमृत देने वालों के जीवन में जहर मत घोलना। हर बात को तुम भूलो भले, माँ बाप को मत भूलना। गीले में खुद ही सोए हैं, सूखे में तुम्हें सुलाया है। बाहों का बना करके झूला तुम्हें दिन और रात झुलाया है। इन निर्मल निश्चल आँखों में आंसू कभी मत घोलना। हर बात को तुम भूलो भले, माँ बाप को मत भूलना। हर जिद को लगाया सीने से और तेरी काया सजाई है। अपना हर को और खिलाया तुझे और तेरी भूख मिटाई है। इन प्यार भरे सब लोगों का तुम प्यार कभी मत भूलना। हर बात को तुम भूलो भले, माँ बाप को मत भूलना। उपकार ही इनके लाखों हैं, इस बात को मत भूलना। धन्यवाद बीना जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत सुंदर। आपने भी माँ बाप पे ही रखा भजन, जो आजकल पितरों पे चल रहा है। बहुत अच्छा बोला आपने। माँ बाप को कभी मत भूलना, इनके उपकार इतने हैं कि हम भूल ही नहीं सकते। खुद तो हम गिले में सोते ही हैं, सबके साथ ऐसे ही होता है, बच्चे ऐसे तो पाले नहीं जाते। तो बहुत सुंदर गीत गाया आपने। उनके बाद सुलोचना जी आए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। नमस्ते बीना जी। नमस्ते जी। समय दिया है, मैं क्या धन्यवाद पहले कर दूं आपका। ओ मेरा धन्यवाद मत कीजिए, एक ना, आशीर्वाद भी सुनो दीजिए। सुनो, एक पुराना सा भजन है, काफी 3-4 साल पहले का लिखा हुआ है, वो मैं बोलती हूँ। ओ भक्त जनों का रखवाला, भगवान गरीब नवाज है। सारी दुनिया मान गई तेरी लाठी बे आवाज है। कान नहीं सुनता है सबकी, हाथ नहीं पर पकड़ गजब की, देव न्यायालय में तेरा चलता नहीं लिहाज है। तेरी लाठी बे आवाज है। भक्त जनों का रखवाला, भगवान गरीब नवाज है। सारी दुनिया मान गई तेरी लाठी बे आवाज है। कोई तुझे माने ना माने, या पहचाने ना पहचाने, तीर न तेरा खाली जाए, बड़ा निशाने बाज है। तेरी लाठी बे आवाज है। कब किस वक्त कहाँ क्या होवे, इसको अच्छा, अरे बीच में आवाज खराब करती है। कब किस वक्त क्या होवे, रोवे कब इंसान हंसे कब रोवे,
कौन तुझे पहचान सका, तू खुश है या नाराज है, तेरी लाठी बे आवाज है। भक्त जनों का रखवाला, भगवान गरीब नवाज है। सारी दुनिया मान गई, तेरी लाठी बे आवाज है। किसी ने पाया प्यार तुम्हारा, किसी पे तूने कहर उतारा। अजब तुम्हारी कारगुजारी, अजब तेरा अंदाज है, तेरी लाठी बे आवाज है। सभी अंधेरे और उजाले, सब के सब हैं वंश में तेरे। स्वयं बनाए स्वयं बजावे, ये दुनिया बेसाज है, तेरी लाठी बे आवाज है। भक्त जनों का रखवाला, भगवान गरीब नवाज है। सारी दुनिया मान गई, तेरी लाठी बे आवाज है। कैसे तू संसार चलावे, कहाँ बैठ कर डोर हिलावे। पथिक हमेशा राज रहा है, और आज भी राज है, तेरी लाठी बे आवाज है। भक्त जनों का रखवाला, भगवान गरीब नवाज है। सारी दुनिया मान गई, तेरी लाठी बे आवाज है, लाठी बे आवाज है। ओम ओम। बहुत धन्यवाद। सुंदर लोचना जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत अच्छा भजन गाया। भक्त जनों का रखवाला, भगवान गरीब नवाज है। सारी दुनिया मान गई, तेरी लाठी में आवाज है। बहुत सुंदर। अगला मैंने नाम बोला था कि नहीं? शशि जी, मीना जी नमस्ते। एक भजन का समय देना शुरू दे। ठीक है, मैं लिख लेती हूँ, टाइम होगा तो संतोष मिल जी जाएगा। बीना जी मेरा बोला था, मेरा बोला मेरा था, कमला हंस। हाँ, मेरा लिख बोला लिया था। कमला जी का जी। ठीक है जी, आपका बोला था नाम मैंने। हाँ जी, गड़बड़ मेरा हो बोला चलो था। आ जाओ, आप आ जाओ, इनके बाद शशि कोहली जी तैयार रहेंगे। अच्छा जी। मेरा नाम लिख लो, कमला हंस। मैंने लिख लिया है, 11 नंबर पे है आपका, आप वेट करो, क्योंकि जो पहले जुड़े हुए हैं उन्हीं का आएगा। ठीक है, बीच में गुण, फिर दोबारा खोलो मत। हाँ जी मैं बोल रही हूँ। गुणगान करो जगदीश्वर का, जिसने ये जगत रचाया है। हर चीज अजीब रची उसने, हर खेल अजीब दिखाया है। गुणगान करो जगदीश्वर का, जिसने ये जगत रचाया है। प्रातः जो सूर्य निकलता है, एक रोज यहाँ से जाता है। हर मौसम में रंग बदलता है, कैसा दृढ़ नियम बनाया है। गुणगान करो जगदीश्वर का, जिसने ये जगत रचाया है। एक और तितलियों को देखा, उस और मछलियों को देखा, फूलों और कलियों को देखा, मस्तक सबका चकराया है। गुणगान करो उस ईश्वर का, जिसने ये जगत रचाया है। हर चीज अजीब रची उसने, हर खेल अजीब दिखाया है। आकाश में बादल रहते हैं, धरती पर दरिया बहते हैं, जिसको हम सागर कहते हैं, सब कुछ उस प्रभु की माया है। गुणगान करो उस ईश्वर का, जिसने ये जगत रचाया है। हर चीज अजीब रची उसने, हर खेल अजीब दिखाया है। हर पेड़ पे बीज बनाया है,
हर बीज में पेड़ समाया है, ऐसा करतब दिखलाया है, नई भेद समझ में आया है। गुणगान करो उस परमेश्वर का, जिसने ये जगत रचाया है। हर चीज अजीब रची उसने, हर खेल अजीब दिखाया है। जिसने उसको पहचान लिया, अपना रक्षक मान लिया, प्रभु भजन हृदय में ठान लिया, वह पथिक सदा हर्षाया है। गुणगान करो जगदीश्वर का, जिसने ये जगत रचाया है। हर चीज अजीब रची उसने, हर खेल अजीब दिखाया है। गुणगान करो उस ईश्वर का, जिसने ये जगत रचाया है। धन्यवाद वीना जी, समय देने के लिए। धन्यवाद आपका, बहुत सुंदर भजन बोला ईश्वर पे। गुणगान करो उस ईश्वर का, जिसने ये जगत रचाया है। उसी की सृष्टि रचाई हुई है, सब उसी का है। टाइम पे सूरज निकालता है, टाइम पे चंद्रमा निकालता है, बादल है, वर्षा देता है, सब उसी का दिया हुआ है। बहुत सुंदर गीत गाया आपने। उसके बाद शशि कोहली जी आए, मैंने नाम पहले अनाउंस कर दिया था उनका। नहीं है तो राज अरोड़ा जी आवाज। एक भजन का टाइम देना मुझे भी। मैंने लिख लिया आपका भी, आप बंद कर दो। शोभा बत्रा जी, मैंने लिख लिया नाम। राज अरोड़ा जी आप आइए, शशि जी नहीं आ रही। राज अरोड़ा जी सुन रही है मेरी आवाज? आवाज तो आ रही है। हाँ, बैठे हैं सामने, दिख तो रहे हैं। राज अरोड़ा जी, नहीं मेरा तो फिर नाम लिख लेना, संतोष कुमारी। ठीक है, लिख लिया। नमस्ते जी। हाँ, आओ शुरू करो अपना राज जी। प्रभु भक्ति का पुराना भजन है, आज वही सुना रही हूँ। ठीक है, मुझे शुरू बहुत अच्छा कीजिए। लगता है, बचपन से ही मैं से गुनगुनाती रही हूँ। इसके बाद सरला बजाज जी तैयार रहेंगे। सुन रहे हैं जी ना? की घड़ियां वृथा ना खो, ओम जपो मन, ओम जपो, चादर ना लंबी तान के सो, ओम जपो मन, ओम जपो, जीवन की घड़ियां वृथा ना खो, ओम जपो मन, ओम जपो, ओम ही सुख का सार है, जीवन है जीवन आधार है, प्रीति न इसकी मन से तजो, ओम जपो मन, ओम जपो, जीवन की घड़ियां वृथा न खो, ओम जपो मन, ओम जपो, मन की गति संभालिए, ईश्वर की ओर डालिए, मन की गति संभालिए, ईश्वर की ओर डालिए, धोना जो चाहो जीवन को धो, ओम जपो मन, ओम जपो, जीवन की घड़ियां वृथा न खो, ओम जपो मन, ओम जपो, चोला यही है कर्म का,
करने को सौदा धर्म का, इसके सिवा ना मार्ग को। ओम जपो मन ओम जपो, इसके सिवा ना मार्ग को। ओम जपो मन ओम जपो, जीवन की घड़ियां वृथा ना खो। ओम जपो मन ओम जपो, साथी बना ले ओम को, मन में बसा ले ओम को, साथी बना ले ओम को, मन में बसा ले ओम को। यूं ही पड़ा ना भाग्य को रो। ओम आवाज कहाँ गई? जपो मन ओम जपो, जीवन की घड़ियां वृथा ना खो। ओम जपो मन ओम जपो, मुख से ओम उच्चार, मुख से ओम उच्चारिए, हृदय से अर्थ विचारिए। मुख से ओम उच्चारिए, हृदय से अर्थ विचारिए। श्वासों की माला में इसको पीरो। ओम जपो मन ओम जपो, श्वासों की माला में इसको पीरो। ओम जपो मन ओम जपो, जीवन की घड़ियां वृथा ना खो। ओम जपो मन ओम जपो, चादर ना लंबी तान के सो। ओम जपो मन ओम जपो, ओम जपो मन ओम जपो। धन्यवाद बहुत वीना जी। सुंदर अरोड़ा जी, बहुत सुंदर भजन गाया ओम पे आपने। जीवन की घड़ियां वृथा ना खो, ओम जपो, चादर ना लंबी तान के सो। ओम जपो। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत सुंदर भजन गाया। इसके बाद मैंने नाम सरला जी का बोला, इसके बाद कमला हंस जी तैयार रहेंगे, उसके बाद शोभा बत्रा जी। सभी को सादर नमस्ते जी। प्रयत्न है आपने छोटा छोटा ही रखो सब, क्योंकि काफी लोग हैं, सबके नंबर आ जाए। तीन तीन काने पैरा ही रखो, ज्यादा लंबा नहीं, हाँ जी, लंबा हो सभी तो को सादर नमस्ते। कण कण में बसा प्रभु देख रहा, चाहे पुण्य करो चाहे पाप करो, कोई उसे नर से बच न सका। चाहे पुण्य करो चाहे पाप करो, ये जगत रचा है ईश्वर ने कर्म करने के लिए, कुछ कर्म नए करने के लिए, जो पहले किए भरने के लिए। ये आवागमन का चक्र चला, चाहे पुण्य करो चाहे पाप करो, कण कण में बसा प्रभु देख रहा, चाहे पुण्य करो चाहे पाप करो। इंसान शुभाशुभ कर्म करे,
अधिकार मिला है जमाने में, कर्मों में स्वतंत्र बना है मगर परतंत्र सदा फल पाए। है न्याय प्रभु का बहुत कड़ा, चाहे पुण्य करो चाहे पाप, कण कण में बसा प्रभु देख रहा, चाहे पुण्य करो चाहे पाप करो, सब पुण्य का फल तो चाहते हैं, पर पुण्य कर्म नहीं करते हैं, फल पाप का लोग नहीं चाहते, जिसमें दिन रात विचरते हैं, मिलता है सभी को अपना किया, चाहे पुण्य करो चाहे पाप करो, कण कण में बसा प्रभु देख रहा, चाहे पुण्य करो चाहे पाप करो, इस दुनिया में निज कर्मों का फल हरगिज माफ नहीं होता, जब तक न करे भुगतान यहाँ, यह दामन साफ नहीं होता, यह नियम अटल है ईश्वर है, चाहे पुण्य करो चाहे पाप करो, कण कण में बसा प्रभु देख रहा, चाहे पुण्य करो चाहे पाप करो। धन्यवाद जी, आपने समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा जी, बहुत सुंदर भजन बोला। कण कण में प्रभु देख रहा, चाहे पुण्य करो चाहे पाप करो, उसकी नजर से कोई नहीं बच सकता। बहुत सुंदर। अगला नाम कमला हंस जी आए, उसके बाद शोभा बत्रा जी तैयार रहेंगे। कमला हाँ जी, हंस हाँ जी जी, आए। मेरा छोटा ही नाम बोला रखना, था। ठीक है बहन जी? हाँ जी, कमला हाँ जी जी, छोटा, ठीक, 3 पैरे ही रखो ताकि औरों के नंबर आ जाए, ठीक है? ठीक, ठीक, हाँ जी। ओम, सभी को सादर नमस्ते। जेड़ा जेड़ा सकती हूँ या भजन ही बोलूं? जेड़ा पानी उत्ते पत्थरां नूं तारदा, तैनू क्यों नी तारू बंदिया, जेड़ा पानी उत्तों पत्थरां नूं तारदा, तैनू क्यों ना तारू बंदिया, विशियां विकारां विच उमर गवाई ना, जग वाले मेले विच रब नू भुलाई ना, सदा दिल विच सदा दिल विच ओनू रहे धारना, तैनू क्यों नी तारू बंदिया, जेड़ा पानी उतो पत्थरां नू तारदा, लेखा ओ 84 वाला पल विच मुकाएगा, कढ़ के हनेरे विचों रोशनी ले आएगा, ओ जेड़ा लोक पर लोक नू संवारदा, तैनू क्यों ना तारू बंदिया, रख के भरोसा ओदा नाम दयाल तू, करके प्रभु दी सेवा बिगड़ी बना ले तू, दर आए नू कदे ना कारदा, तैनू क्यों ना तारू बंदिया, जेड़ा पानी उत्ते पत्थरां नू तारदा, तैनू क्यों ना तारू बंदिया, दया नू हवाले नेक तीरथ कमाई दा, दसां नू हवाले नेक तीरथ कमाई दा, फड़िया है पल्ला जिन सेवा ते सच्चाई दा, ओ ते मेहरां वाला कष्ट निवारदा, तैनू क्यों नी तारू बंदिया, जेड़ा पानी उत्ते पत्थरां नू तारदा, तैनू क्यों नी तारू बंदिया। धन्यवाद जी समय देने के लिए।
बहुत सुंदर पंजाबी भजन गाया आपने, बहुत सुंदर। अगला नाम मैंने बोला था बत्रा जी, शोभा बत्रा जी, आए आप। क्या रखेंगे, कविता के भजन? देखती हूँ। हाँ जी, एक कविता ही बोल देती हूँ। ठीक है, रखिए। एक मिनट। आप सबको नमस्ते। जीवन की सच्चाई। आजकल श्राद्ध पक्ष चल रहे हैं, मैं उनके ऊपर ये भजन बोल रही हूँ। भजन नहीं, एक प्रसंग रख रही हूँ। हमें बुजुर्गों का ध्यान रखना चाहिए। नाम अनाउंस करने दो। संतोष कुमारी जी इनके बाद तैयार रहेंगे। संतोष कुमारी जी, शोभा जी के बाद। जी मुझे भी समय देंगी। नमस्ते। वीना लिख जी, लेती हूँ, वीना जी, लिख लेती हूँ। हाँ जी, मैंने कहा आप तो नाम पहले से ले लेते हो, तो उनको पता तो होता कि हमारी बारी हाँ, आने अब वाली, मैं काल की क्या बस करूँ बताओ, मैं क्या बस करूँ, 2 दो मिनट ऐसे ये चले दो गए। में रह एक गई वो भजन, ना कि मैं दिन प्रसंग सबका बोलूं खराब हो या जाता है। भजन ठीक है, रखूं। बस ठीक है, इस चक्कर भजन में रह गई। क्या जिंदगी है इंसान की। ओहो, क्या जिंदगी है इंसान की। जीवन की आधी उम्र, जीवन की आधी उम्र तक तो पैसा कमाने में ही ये शरीर खराब हो जाता है। बाकी उम्र, बाकी आधी उम्र तक उसी पैसे को शरीर को ठीक करने में ही लगा देते हैं। ना शरीर बचा, ना पैसा बचा, और अपना समय भी खराब गया। शमशान के बाहर लिखा था, मंजिल तो तेरी यही है। शमशान के बाहर लिखा था, मंजिल तो तेरी यही है। बस जिंदगी गुजर गई आते जाते, क्या मिला तुझ इस दुनिया से। अपनों ने ही तुझे जला दिया, अपनों ने ही तुझे जला दिया। क्या जिंदगी है इंसान की। दौलत की भूख ऐसी लगी, दौलत की भूख ऐसी लगी कि कमाने निकल गए। जब दौलत दौलत मिली तो हाथ से रिश्ते ही निकल गए। बच्चों के साथ रहने की फुर्सत ना मिली, बच्चों के साथ रहने की फुर्सत ही ना मिली सकी। फुर्सत मिली तो बच्चे कमाने निकल गए। हम वैसे के वैसे ही अकेले रह गए। क्या जिंदगी है इंसान की, क्या जिंदगी है इंसान की। हमें बुजुर्गों पर ध्यान देना चाहिए। उनके साथ कुछ देर बैठना चाहिए। ये टहनियां हैं, ये टहनियां हैं, इन पर पीले पत्ते मत तोड़ो। पीले पत्तों का मतलब है कि ये अब बुजुर्ग हो चुके हैं, इनको कुछ मत कहो। चंद रोज में वे खुद ही खुद झड़ जाएंगे। बैठा करो कुछ तो बुजुर्गों के साथ, बैठा करो कुछ तो बुजुर्गों के पास। तुम एक दिन खुद ही खुद चुप हो जाएंगे, वो एक दिन खुद ही खुद चुप हो जाएंगे। खर्चने दो उन्हें बेहिसाब, खर्च करने दो उसे बेहिसाब। तुम यारो, एक दिन ये तुम्हारे लिए ही सब छोड़ जाएंगे। मत रोको, मत टोको उन्हें बात दोहराने पर। एक बार एक बात को बार बार करते हैं तो बड़े झुंझला जाते हैं। उनको अपना बचपन तो याद आता नहीं है कि हम भी एक चीज को बार बार कहते थे, ये ले दो, ये ले दो, वो ले दो, और हम कभी भी गुस्सा नहीं करते थे। अब बच्चों को एक बार दूसरी बार वही बार कह दो तो उनको गुस्सा आ जाता है। मत रोको उन्हें, बात दो, दोहराने दो। एक दिन हमेशा के लिए चुप हो जाएंगे। उनका आशीर्वाद ले लिया करो, उनका आशीर्वाद ले लिया करो तुम, वरना फिर तस्वीरों में नजर आओगे, फिर वरना तुम तस्वीरों में नजर आओगे। खिला दो उनको ही मनपसंद का, खिला दो उनको ही मनपसंद का। फिर श्राद्ध में ही उनको खाने नहीं आएंगे। फिर कौओं को बुला बुला कर खिलाने के लिए आवाज लगाओगे। पौधों पौधों की टहनियों पर पीले पत्ते मत तोड़ो,
चंद रोज में वह खुद ही खुद झड़ जाएंगे, चंद रोज वह खुद ही खुद जाएंगे। और हमारे बुजुर्ग आजकल माँ बाप ही अपने अरमानों का श्राद्ध कर देते हैं। माँ बाप अपने अरमानों का अपने आप ही श्राद्ध जीते जी करते हैं, क्योंकि उनकी जो भी ख्वाहिशें होती हैं वो अपने पास रखते ही नहीं है। चाहे वो फटे हुए कपड़े पहने या कुछ पहने, अपने बच्चों की पूरी करते रहते हैं। जीते जी अपने अरमानों का, अपनी जरूरतों का, अपनी सेहत का श्राद्ध करते हैं। उन पर एक प्रसंग रखती हूँ। अपने लिए एक शर्ट लेनी हो तो पिता ने ऐसा विचार किया, फिर बेटे का जन्मदिन याद आया तो पिता ने अपनी शर्ट से विचार का श्राद्ध कर दिया। उसने सोचा मैं क्या करूंगा, शर्ट लेकर पहले अपने बच्चे को जन्मदिन है उसको ही कुछ भेंट दे दूंगा। सारा दिन काम करने से थकी माँ की आंखें नींद से बोझल हो रही थी। तभी उसने बेटे को बुखार को महसूस किया कि बेटा तो बुखार से तप रहा है और उसने नींद भी गवा दी। उसने फौरन अपनी नींद का श्राद्ध कर दिया और उस पे ठंडी ठंडी पट्टियां करने लगी माथे पर। फटा हुआ जर्जर बैग पीठ पर लादे पिता ने नए बैग का सपन देखा। ये मेरा बैग इतना पुराना हो गया, फट गया है, मुझे ले जाते हुए भी शर्म आती है, तो मैं अब एक नया बैग लूंगा। फिर बेटे के कॉलेज का खर्चा याद आया, पिता ने अपने नए बैग के सपन का भी श्राद्ध कर दिया। शिकायत थी, हमेशा पीठ में दर्द रहता था। माँ को शिकायत थी कि हमेशा मेरी पीठ में दर्द रहता है, इस बार मैं वॉशिंग मशीन लूंगी। और उसने ये ख्वाब देखा। बेटे को स्मार्टफोन की जरूरत थी। उसने कहा उसकी तो पढ़ाई भी आजकल स्मार्टफोन से ही शुरू होती है। तो उसने वॉशिंग मशीन लेने के लिए भी अपने कमर के दर्द का भी श्राद्ध कर दिया। उसने ख्वाब लेना भी छोड़ दिया कि मैं अब मशीन लूंगी। पिताजी की चप्पल जर्जर हालत में थी। नए जूते खरीदने का मन बनाया, लेकिन बेटे को स्पोर्ट शूज देने के लिए पिता ने अपने जूतों के ख्वाब का श्राद्ध कर दिया। अब बस बेटा, शोभा जी बस करिए, बस अभी एक और मिनट नंबर एक कह रही बहुत है। लंबा हो गया ना। बस बेटा, बस अब पिता वृद्ध आश्रम में हैं और माँ स्वर्गवासी हो चुकी है। बेटे के श्राद्ध के लिए, बेटे के भविष्य के लिए वह अपने श्राद्ध करते रहे। कुछ काल बाद बेटा माँ बाप का श्राद्ध करता है। जब वो दोनों मर जाते हैं तो माँ बाप का श्राद्ध करता है और छत पर जाता है, कोई 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 बुला रहा होता है। तभी वो बैठे हुए देख रहे थे। उन्होंने सोचा बच्चा परेशान हो रहा है, उनकी खुशी के लिए मृत्यु के बाद भी बेटे की खुशी के लिए आखिर में श्राद्ध कर देते हैं। कौवे बनकर आ जाते हैं। ये तो कहने की बातें होती हैं, कौन कौवे खाते हैं या नहीं खाते, ये तो बस जैसे किसी ने बना दिया वैसे कर दिया। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। 2 मिनट लग गए, मैं इसी उसमें रह गई कि भजन बोलूं या ये कोई प्रसंग बात रखें। नहीं, ठीक है, कोई धन्यवाद बात जी, नहीं। आपने धन्यवाद। जीवन की सच्चाई बता दी सबको। बहुत सुंदर, बहुत अच्छी कविता आपकी। अब आए संतोष कुमारी जी, इसके बाद उर्मिला मेहंदी रत्ता जी, हैं क्या? सबको नमस्ते जी। वीना गांधी जी, आपका संचालन बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। मुझे तो कुछ अच्छा नहीं है, भाई साहब मेरे पे विश्वास करते हैं तो मैं साथ दे देती हूँ। बहुत अच्छा बोलते हो। अगर वो नहीं है ना तो उसके बाद संतोष सचान जी तैयार रहेंगी। आइए कुमारी जी। हाँ जी। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं।
जो पेड़ हमने लगाए पहले, जो पेड़ हमने लगाए पहले, उसी का फल हम अब पा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। इसी धरा पर शरीर पाया, इसी धरा पे है फिर समाए, इसी धरा पर शरीर पाया, इसी धरा पे है फिर हम समाए। है सत्य नियम इसी धरा का, है सत्य नियम इसी धरा का। एक आ रहे हैं एक जा रहे हैं, रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। जिन्होंने भेजा जगत में जाना, जिन्होंने भेजा जगत में जाना, तय कर दिया फिर लौट के आना, तय कर दिया फिर लौट के आना। जो भेजने वाले थे यहाँ पर, जो भेजने वाले थे यहाँ पर, वही फिर वापिस बुला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। जो बैठे थे धान की बालियों में, जो बैठे थे धान की बालियों में, समाए मेहंदी की लालियों में, हर डाल हर पत्ते में समा के, हर डाल हर पत्ते में समा के, फूल रंग बिरंगे खिला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। धन्यवाद वीना जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। भजन बोला आपने, रचा है जिस सृष्टि को प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। जो पेड़ पहले हमने लगाए उसी का ही फल पा रहे हैं। बहुत सुंदर भजन। इसके बाद मैंने नाम अनाउंस कर दिया था ना, सचान जी। अगर टाइम होगा तो गीता शर्मा जी तैयार रहेंगी। जी सभी को सादर नमस्ते। अगर भाई साहब ने एक कनेक्ट दादी कर भजन दिया तो 5 बजे ठीक, नहीं तो फिर गीता शर्मा जी तैयार रहेंगे। सत्ता तुम्हारी भगवन जग में समा रही है, तेरी दया सुगंधी हर गुल से आ रही है। रविचंद्र और तारे तूने बनाए सारे, इन सब में ज्योति तेरी एक जगमगा रही है। सत्ता तुम्हारी भगवन जग में समा रही है। विस्तृत वसुंधरा पर सागर बहाए तूने, तह जिनकी मोतियों से अब चमचमा रही है। सत्ता तुम्हारी भगवन जग में समा रही है। दिन रात प्रातः संध्या मध्याह्न भी बनाया, हर ऋतु पलट पलट कर यौवन दिखा रही है। सत्ता तुम्हारी भगवन जग में समा रही है। सुंदर सुगंधि वाले पुष्पों में रंग तेरा,
वह ध्यान फूल पत्ती तेरा दिला रही है। सत्ता तुम्हारी भगवन जग में समा रही है। हे ब्रह्म विश्व कर्ता वर्णन हो तेरा कैसे, जल थल में तेरी महिमा हे ईश छा रही है। सत्ता तुम्हारी भगवन जग में समा रही है। भक्ति तुम्हारी भगवन क्यों कर हमें मिलेगी, माया तुम्हारी स्वामी हमको भ्रमा रही है। सत्ता तुम्हारी भगवन जग में समा रही है। देवी चरण शरण है तुझसे यही विनय है, हो दूर ये अविद्या जो हमको भुला रही है। हो दूर ये अविद्या जो हमको भुला रही है। सत्ता तुम्हारी भगवन जग में समा रही है। तेरी दया सुगंधी हर गुल से आ रही है। ओम बहुत बहुत धन्यवाद ना जी समय देने के लिए। सभी को सादर बहुत नमस्ते। सुंदर संतोष माता जी, बहुत सुंदर भजन मीना गाया गांधी जी, अभी आपने। आपका प्रवचन सत्ता शुरू तुम्हारी होने वाला है, भगवान जग में तो समा कृपया भजन रही बंद है। कराइए, सीधा सुंदर। प्रवचन आप इसके सुनेंगे। बाद मैंने भाई साहब से पूछ लेती हूँ, अगर हो गया टाइम भाई साहब। हाँ जी, बस अब शुरू करने वाले हैं, बुला रहे हैं आचार्य जी को। ठीक है, यहीं से मैं लाइव कर रहा हूँ। ठीक है। हाँ, आप सभी म्यूट कर लीजिए अपने माइक और यहीं से सुनेंगे केवल। सभी म्यूट कर ले, फिर भाई साहब कह रहे हैं वहीं से कनेक्ट करेंगे। जहाँ पर एक ऋषि बहन जैसी प्राचार्य हमारे मजबूत है, शास्त्र और शास्त्र दोनों की विद्या दी जाती है, ताकि वो ऋषि भी बने और स्वावलंबी भी बने, चरित्रवान भी बने। प्राचीन संस्कृति से जोड़कर आधुनिक शिक्षा वहाँ पर दी जाती है, जहाँ देश विदेश से हमारी कन्याएं आती है। और क्योंकि हम प्राचीन संस्कृति से जुड़े रहेंगे, तभी हमारी जड़ें अगर ढीली पड़ गई तो हम बिखर जाएंगे। तो ऐसी हमारी है जो हमें प्राचीन संस्कृति से भी कन्याओं को जोड़ती है, और यही हमारी कल की संतानें ही देश का भविष्य है। तो ये राष्ट्र निर्माण का कार्य कर रही है, हम इनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि ऐसी कन्याओं को हमारे देश में लाएंगी, जो कि राष्ट्र का निर्माण करेंगे। ऐसी कन्याओं को ये कन्याओं का निर्माण कर रही है, मैं इनका पुनः हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ और निवेदन करती हूँ कि वो 5:55 तक हमें अपनी वैदिक विचारधारा से लाभान्वित करें, जोड़ें।
आवाज नहीं आ रही है। आर्य समाज फरीदाबाद सेक्टर 15 के इस सभागार में उपस्थित हमारी आर्य समाज की प्रधाना सम्मान्य प्रियंका गुप्ता जी और समाज की मंत्राणी सम्मान्य सुषमा भटवा जी और इधर अपने सारे समाज के प्रधान श्री सत्य प्रकाश गुप्ता जी अरोड़ा जी और विशेष रूप से हमारे बीच में मैं आप सबके लिए तो हो सकता है अपने पितृतुल्य श्री अजीत आनंद जी तो बैठे हुए हैं मेरे भाइयों और सभी बैठे हुए मैं नाम से नहीं अब अगर मैं नहीं खा सकती हूँ आपके इस आयोजन में हमारे सम्मान्य बहन जी श्रीमती प्रियंका गुप्ता जी हमेशा ही कहा करते थे जब भी दीदी और बहन जी कुछ समय निकाल के आ जाए तो हमारे पास आ जाए तो हमारे मैं यज्ञ करती रहती हूँ उसकी पूर्णाहुति करा जाए करो और ऐसे ऐसे बहुत दिनों से होते हैं। मैं फरीदाबाद इससे पूर्व आई हूँ और आपके ही घर पर पारायण यज्ञ कराने के लिए जिसको कि आज 15-20 साल जिसको कि आज 15 साल से तो ऊपर 20 साल हो रहे हैं उस समय मैं आई थी यज्ञ भी कराया था आपको याद है। तो उसके बाद से इधर आना किसी आयोजन से नहीं हुआ और जैसा कि उन्होंने कहा था तो मैंने गलती से एक दिन पहले रिजर्वेशन आरक्षण हो गया मैंने कहा माता जी की बात मुझे सूचना दे दो मैं आपके घर पर आ रही हूँ और इसकी हमारी आर्य समाज की जो एक मान्य है और आपके इस फरीदाबाद में जो अलग जगह रही है हमारी माता जी घर घर ज्ञान से वचन से कर्म से उनका पुरुषार्थ प्रयत्न
जो कि आप सबके हृदयों में उचित है और आप सब भी उसी अनुसार सब लोग लगे हुए हैं। तो ये आप सबके परिचय की बात हुई। बहुत सी बहनें माताएं मुझे देख रही हूँ, वो भी मुझे देख रही है और मैंने आपको देखा हुआ है। ये पितृपक्ष चल रहा है। मैं सोच रही थी उन्होंने कार्यक्रम बना लिया, क्या ये आपको इतना बड़ा कार्यक्रम बना लिया। तो पितृपक्ष चल रहा है, आवाज साफ नहीं आ रही है। पितृपक्ष में आज समाज के द्वारा और संपूर्ण भारतवर्ष में इसके तरीके अलग अलग हो सकते हैं। सनातन परंपरा, आजकल सनातन की बहुत बात की जाती है। तो सनातन परंपरा में पितरों का श्राद्ध, पितरों का तर्पण ये किया जाता है और सभी लोग, चाहे आर्य समाज हो या समाजेतर हो, लेकिन फिर भी एक मन में रहता है हमारी तिथि है तो भाई इस तरह नहीं उस तरह दान पुण्य करना चाहिए, लोग करते रहते हैं। लेकिन इसकी वास्तविक क्या है, यहाँ पर जिस तरह के लोग बैठे हैं प्राय आप लोग सुनते ही रहते हैं कि पितृपक्ष और पितरों का श्राद्ध क्या है। मैं भी कुछ यहाँ पर इसी रूप में कहना चाहूंगी। वर्षा काल में जो चातुर्मास्य होता है, इसका आरंभ गुरु पूर्णिमा से होता है। गुरु पूर्णिमा से हमारी जो अपनी प्राचीन भारतीय व्यवस्था थी, आश्रम व्यवस्था थी, गुरुकुल व्यवस्था थी, उसके अनुसार लोग जंगलों में, वनों में पठन पाठन का कार्य चलता था गुरुकुलों में। लेकिन वर्षा काल में नगर में आकर के, ग्राम में आकर के, क्योंकि उस समय पानी जल का प्रकोप होने के कारण से वो असुरक्षित हो जाते थे, तो सुरक्षा प्राप्त करने के लिए वो शहरों में आते थे और उनको सादर निमंत्रित किया जाता था कि इस बार हमारे यहाँ रहेंगे, इस बार हमारे यहाँ राजा लोग जो होते थे बड़े बड़े, अपने अपने यहाँ उनको बुलाया जाता और उनका बड़े सम्मान से गुरु पूर्णिमा से ही ये सम्मान का क्रम आरंभ हो जाता था और उसको गुरु पूर्णिमा, व्यास पूर्णिमा नाम इसीलिए दिया गया कि वो बड़े बड़े विद्वान आएंगे और यहाँ पर सत्संग का क्रम चलेगा और जिसमें जो गृहस्थी हैं और लोग हैं वो अपनी अपनी शंकाओं का समाधान करेंगे। जो वर्ष पर्यंत उन्होंने स्वाध्याय किया है, अपने जीवन में कठिनाइयों का, संघर्षों का अनुभव किया है, परिवार से, समाज से, उनका वो निराकरण करेंगे। ऐसा होता था और इस परंपरा से आरंभ होता था। फिर श्रावणी पूर्णिमा आई, उस समय भी फिर से नए सिरे से लोगों को जागरूक करने के लिए यज्ञोपवीत दिया जाता था, संस्कार कराए जाते थे और चारों वेदों के पारायण की बात की जाती थी। वेद, आज समाज के द्वारा वेद सप्ताह मनाए जाते हैं, जिसको कि लोग पत्रिका में भूल गए थे। तो ये होता था, लोग पत्रिका में भूल गए थे। महर्षि देवदयानंद ने आकर के अपनी इस पुरातन परंपरा को पंच महायज्ञ के रूप में फिर से उसकी प्रतिष्ठा की और उसमें उन्होंने पितृयज्ञ के माध्यम से कि पितरों का 5 महायज्ञ, हम सबको पता है, उन 5 महायज्ञों का लोग कहते हैं आज समाज में भी श्राद्ध नहीं होता है। श्राद्ध आप तो केवल 15 दिन में किसी एक दिन करते हैं सनातन में, लेकिन आज समाज कहता है कि प्रतिदिन श्राद्ध करना है। कहा गया है पंचैतांस्तु महायज्ञ। ये जो 5 महायज्ञ हैं, ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, पितृयज्ञ, अतिथि यज्ञ, बलिष्ठ देव यज्ञ, इनको प्रतिदिन यथाशक्ति न पाओ, जितना संभव हो सके अपनी तरफ से उनको छोड़े नहीं और प्रतिदिन वो करें, जिसके अंतर्गत पितृयज्ञ आता है। तो प्रतिदिन कुर्यात् अहरह श्राद्धम्, इन सब प्रमाणों को महर्षि देवदयानंद ने उद्धृत किया है सत्यार्थ प्रकाश में, पंच महायज्ञ में, कि अहरह प्रतिदिन श्राद्ध करे, श्रद्धा पूर्वक अपने माता पिता का, उनका यथोचित वस्त्र, अन्न, जल इत्यादि से सम्मान करे, उनका तर्पण करे, जिससे उनकी आत्मा, उनका शरीर, मन तृप्त हो। तो ये तो हमारी व्यवस्था है, ये अपनी भारतीय संस्कृति की
विशेषता है, वैदिक संस्कृति की विशेषता है कि यहाँ पर माता पिता का सम्मान, उनका ऋण ये बहुत ऊंचा है। 3 ऋणों में पितृऋण, ऋषि ऋण, देव ऋण। पितृऋण माता पिता का हमारे ऊपर ऋण है, जिन्होंने हमें जन्म दिया, पाला पोसा, कितनी कठिनाइयों के साथ। माँ अपने ऊपर सारे दुख ले लेती है, लेकिन बच्चा मेरा सुखी रहे, उसको किसी प्रकार का कष्ट न हो, और वो उसको पालती है, योग्य बनाने का प्रयास करती है, अपने भूखे रह करके भी, अपने 2 पैसे बचा करके भी, किसी तरह। लेकिन बच्चे को किसी भी प्रकार का एहसास न हो, चाहे गरीब माँ हो चाहे अमीर माँ हो, हर माता पिता माँ इस चीज के लिए प्रयत्नशील रहते हैं कि मेरा बच्चा संस्कारी सुशिक्षित बने। सुशिक्षा आज के युग में शिक्षा तो बहुत दी जा रही है, लेकिन सुशिक्षा, जिसका महर्षि दयानंद ने बार बार प्रयोग किया कि विद्या सुशिक्षा, विद्या दे और सुशिक्षा दे। केवल कागजी प्रमाण पत्र अर्जित करना ये शिक्षा नहीं है। आज वही होता जा रहा है, केवल सर्टिफिकेट मार्क्स 99% मार्क्स का बच्चा क्या हो रहा है, लेकिन कितने इसके संस्कार है ये लुप्त हो रहा है। तो हमारे अपनी संस्कृति में, वैदिक संस्कृति में शिक्षा के साथ साथ इन संस्कारों पर विशेष ध्यान दिया जाता था, और जिसको हम आज पितर के रूप में पितरों को आवाज साफ आ रही है आपको? पितर समझ नहीं शब्द ये पिता शब्द का मुझे चुपचाप बैठ जाओ ना, माता पिता बैठ जाओ। अपने यहाँ संस्कृत में व्याकरण का नियम है, जिसमें इसको एक शेष हो जाता है, माता च पिता च इति पितरौ, कि माता पिता दोनों को कहना हो तो आप पितरौ, उसको द्विवचन लगा दिया, दोनों एक साथ समाहित हुआ। समाज में भी उस संस्कृत का इतना प्रभाव था लोक में कि लोक में भी इसी प्रकार के शब्द प्रचलित हुए, लेकिन इसका तात्पर्य पिता कहने से कोई पिता नहीं होता है, तो माता और पिता दोनों का ग्रहण होता है। और पितर शब्द तो पिता पितरम पितरम, जिसके संस्कृत के याद किए होंगे तो वो समझ सकते हैं कि पितरम शब्द संस्कृत का बहुवचन है। तो अगर अपने अपने व्यक्तिगत माता पिता की बात हो तो एक वचन होगा, लेकिन पितरम बहुवचन। और इसलिए, और दूसरी बात जो श्राद्ध की पंच महायज्ञ में ध्यान दिया गया, इसमें महर्षि देवदयानंद ने श्राद्ध के नाम पर, पिंडदान के नाम पर इतना बखेड़ा समाज हो गया था, आज भी चल रहा है, आज तो और ज्यादा हो रहा है। पहले तो केवल आमने सामने करते थे, अब तो ऑनलाइन के जमाने में इतना बड़ा व्यापार हो गया है कि घर बैठे बैठे आप श्राद्ध, तो पैसा भेज दो श्राद्ध हो जाएगा, पैसा भेज दो श्राद्ध हो जाएगा, जिसके लिए भावना लगाने की भी जरूरत नहीं है। हर काम आज पैसे से हो रहा है। जो जितना पैसे वाला है वो सोचता है कि हमारा काम तो जाने की जरूरत नहीं है, घर बैठे बैठे। तो इसको समाप्त करने के लिए और अपनी वैदिक परंपरा को जागृत करने के लिए महर्षि दयानंद ने जिस पंच महायज्ञ विधि का विधान किया, उसका हम यद्यपि समाज में उसका प्रभाव, क्योंकि उनकी व्याख्याएं बदल रही है और उनकी सोच बदल रही है। नहीं, अब आजकल तो सबका यूट्यूब भी है, गूगल ही है, जो देखना हो उसको सर्च करो आपको मिल जाएगा। तो वहां पर हर तरह की व्याख्याएं धीरे धीरे चेंज हो रही, परिवर्तन आ रहा है। अभी किसी ने डाला पितृपक्ष की वैज्ञानिकता, तो पितृपक्ष की वैज्ञानिकता में क्या, संस्कृत तो उनको नहीं पता है, अब DNA शब्द सभी जानते हैं, हर व्यक्ति का अलग अलग DNA है और सब पूरा निकाल सकते हैं उसका। तो ये DNA जो शब्द है, ये इसमें विज्ञान छिपा हुआ है, वो इंग्लिश का शब्द है और वो एक शॉर्ट फॉर्म है, फुल फॉर्म नहीं है, जिसका तात्पर्य कुछ और है, लेकिन उन्होंने समझाया बड़े आत्मविश्वास के साथ समझा रहे हैं। D का अर्थ है दादा, और L का अर्थ है नाना, और A का अर्थ है आत्मा। यानी इसमें पितृपक्ष है
पक्ष है दादा नाना, समझ गए? तो मातृपक्ष की तरफ से दादा आदि है और पितृपक्ष की ओर से दादा और मातृपक्ष की ओर से नाना और स्वयं हम, इस प्रकार से 3 पीढ़ी कह रहे। इसमें ये जो पितृपक्ष है और जिसमें श्राद्ध है, तो इसमें इस प्रकार से 3 पीढ़ी का यहाँ पर ग्रहण है और ये इसकी वैज्ञानिकता है। लेकिन यहाँ पर हमारे यहाँ वेदों में है ना, यही तक नहीं, अभी तो माता महाह, प्रपिता महाह, इनके दादा परदादा और कई पीढ़ी, और इनकी सबसे बड़ी बात ये पितर जहाँ पर श्राद्ध की बात कही गई तो वो जीवित की बात की गई, मृत की बात नहीं। जो जीवित होगा उसी के प्रति हम श्रद्धा व्यक्त कर सकते हैं। मृत के प्रति आप भावना आपकी है, आप उनकी श्रद्धा के अनुसार अपने जीवन का अपना निर्माण करें, अपनी संतानों का निर्माण करें, ये उचित है। लेकिन उनके साथ खाने पीने का व्यवहार है कि हमारे पिताजी को तो केला पसंद था, उड़द की दाल पसंद थी, उनको अमरूद पसंद था, इसलिए पंडित जी को बुला करके या उनके नाम पर इनको ये केला बंटवा दीजिए या उड़द के पकौड़े बंटवा दीजिए या ऐसे। हमारे पास ऐसे बहनें आती हैं जो कि कहती है मेरी उनका श्राद्ध है, उनको ये बहुत पसंद था, इसके बच्चों को उड़द की दाल बना के खिला दीजिए, उड़द के पकौड़े बना के खिला दीजिए, केले जरूर बनवा दीजिएगा, उनको बहुत पसंद थे, उनका हम श्राद्ध करें। तो बहुत अच्छी बात है, भावना है, हमारी भावना है ना। तो उस भावना का के अनुसार हम यदि दान करते हैं, वो भी कोई बुराई नहीं, किसी के पेट में जा रहा है, वो हमारा उसकी तृप्ति हो रही, वो लगवा है, लेकिन उसको हम उसके साथ जोड़े कि हमारे दादाजी इससे तृप्त हो जाएंगे। जब तक जीवित रहे, जब तक माँ जीवित रही, आपको तड़पा के उनकी इसलिए कहा गया ना, जीवित पिता से गंगम गंगा और मरत पिता से जब मर गए तब उनके नाम पर से हम सब कुछ कर रहे हैं, और जब तक थे तब तक तो उनके साथ रोज आज भी क्या है, माँ को पिता को बच्चे क्या समझते हैं, उनको कुछ नहीं आता, तो कोई समझ नहीं है, सब कुछ हम ही जानते हैं, हमें ही पता है। आजकल के बच्चे, छोटे छोटे बच्चे भी अपने आप को बड़े बड़े गुरु समझते हैं। लेकिन पितर शब्द का वेद यजुर्वेद, पितर शब्द किसके लिए प्रयोग आता है? कहते आचार्यों के लिए पितर शब्द का प्रयोग, क्योंकि पिता का अपना अर्थ है, ये पारक्षणे धातु से बनता है, जिसका अर्थ है रक्षक। पितरः माने रक्षका, तो वहां पर मंत्र आता है यजुर्वेद में, आधत्त पितरो गर्भम कुमारम पुष्करस्त्रजम यथेह पुरुषो असत्। कहते हैं पितरः, ऐ आचार्यों, आप पुष्करस्त्रजम कुमारम, जिसने सुंदर कमल के फूल की माला पहनी हुई है, अलंकृत है, ऐसे कुमार कुमारी को अपने गर्भ में धारण करो। तो ये किसके लिए कहा गया है? ये आचार्य के लिए कहा है। और किस लिए धारण करो गर्भ में? तो यथेह पुरुषो असत्, यथा जिससे कि यह इस संसार में पुरुषः असत्, ये कुमार एक संपूर्ण शिक्षा से युक्त, संपूर्ण ज्ञान विज्ञान कला से युक्त एक संपूर्ण मनुष्य बन जाए। पुरुषः असत्, पुरुष हो जाए, यानी संपूर्ण पुरुष बन जाए। अभी ये बालक है, अज्ञानी है, नादान है, हम इसके अंदर जैसे संस्कार और ज्ञान देंगे वैसा ही ये बनेगा। तो आचार्य को कहा जाता है आप इसको गर्भ में धारण करो। पितर से यहाँ पर क्या कहा? आचार्य। हे आचार्यों, आप ही इसके रक्षक हैं। जब तक 8 वर्ष से पहले इसके रक्षक माता पिता थे, वो घर में रहता था, लेकिन अब इसको गुरुकुल में भेज दिया गया पढ़ने के लिए। अब आप ही इसके रक्षक हो। हमने तो 9 महीने गर्भ में धारण किया था, लेकिन आपको इसको अपने गर्भ में, यानी जिसके लिए कहा जाता है आचार्य उपनयमानो अंतेवासिनम, आचार्य उपनयन करता हुआ ब्रह्मचारी को त्रिवृते गर्भम अंतः देगा, कि वो अपने गर्भ में धारण करे। और तम रात्रि विभक्ति तम जातम अभिसंयन्ति देवाः, तो उसको
तो गर्भ में धारण करने की प्रक्रिया, निर्माण की प्रक्रिया, वो निर्माण की प्रक्रिया है। निर्माण करने के लिए एक कोठरी की आवश्यकता है, बंद, जहां उसके अंदर बाहर की हवा नहीं लगनी चाहिए। माँ अपने गर्भ में धारण करती है, तो माँ जो देखती है, खाती है, पीती है, सुनती है, पढ़ती है, वो सब उसके अंदर जा रहा है। वो अपनी इच्छा के अनुसार न कुछ देख सकता है, न खा सकता है, न पी सकता है। तो हम जैसा चाहे वैसा निर्माण कर सकते हैं, क्योंकि उसके अपने आंख नाक कान बंद है। वो हमारी आंख से, हमारे कान से, हमारे मुंह से, हमारी रसना से वो खाता है, देखता है, सुनता है। उसी प्रकार ये व्यवस्था थी यहाँ पर कि बालक को, बालिका को गुरुकुल में भेजा जाता था, और वहां पर आचार्य के संरक्षण में माता पिता, घर बार, शहर के से दूर, और वो उनके ही संरक्षण में रहता था। वहीं पर रह करके वो सारी विद्या, व्यवहार विद्या भी वो वहीं पर सीखता है। गुरुकुल में, जंगल में कोई भी आया, अतिथि आया, उनका सेवा सत्कार करना है, उनको देना है, तो ये सारी विद्या वहां पर सीखता है। तो पितरः शब्द इसी प्रकार से देखते हैं हम कि गीता में श्री कृष्ण जी महाराज वर्णन करते हैं, जिस समय युद्ध में सामने खड़े हुए थे कौरव पांडव, एक तरफ पांडव थे, उधर कौरव थे, और उधर से अर्जुन जिनके सारथी श्री कृष्ण महाराज थे, वो धर्म क्षेत्र, कुरुक्षेत्र, उस कुरुक्षेत्र के बीच में ले जाकर के रथ को खड़ा कर देते हैं। उस समय वो कहता है कि आचार्य पितरः पौत्राः तथैव प्रपितामहः, मेरे सामने आचार्य खड़े हैं, पितर खड़े हैं, पुत्र खड़े हैं, पौत्र खड़े हैं, प्रपितामह दादा खड़े हैं, ये लोग मेरे सामने खड़े हैं। तो जैसे आचार्य खड़े हैं वैसे पितर मेरे सामने खड़े हैं। यानी गीता के काल तक पितर शब्द का व्यवहार जीवित पितरों के लिए ही हुआ करता था। आज हम वेद नहीं पढ़ते, उपनिषद नहीं पढ़ते, गीता नहीं पढ़ते, गीता प्रवचन बहुत सारे चल रहे हैं, गीता प्रतियोगिताएं बहुत चल रही है, लेकिन उसके अर्थ को, क्या उसमें वैदिकता है, क्या उसके अंदर वेदों का ज्ञान है, उस मर्म तक नहीं पहुंचते। तो वहां सामने से कह रहे हैं ये पितर मेरे सामने हैं, मैं कैसे, मेरा तो गांडी छूट रहा है, मेरे हाथ पैर कांप रहे हैं, मैं यहाँ पर युद्ध नहीं कर सकता। तो उन पंडितों से पूछा जाए, यहाँ पर मृत पितरों की चर्चा की जा रही है क्या? जीवित पितरों की बात वहां पर हो रही है, और उनके ही जहां भी कहीं वेदों में पितरों के प्रकार हुआ करते हैं, क्योंकि मनुष्य है, मनुष्य में भी उसकी प्रवृत्ति के अनुसार बहुत से प्रकार हैं। कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई चिकित्सक है, कोई कुछ है, कोई आर्टिस्ट है। तो उस प्रकार के जो बड़े लोग कलाकार हो जाते थे, बड़े लोग हो जाते थे, वो पितर बन जाते थे, और पितर बन करके वेदों में अनेक अग्निष्पाताः, अनग्निष्पाताः, वो सोमयासः, और सोम गुण को धारण करने वाले, यज्ञयासः, यज्ञ गुण को धारण करने वाले, और विभिन्न वैज्ञानिक ऐसे ऐसे जो पितर हैं, वो आयंतु, बड़े बड़े आयोजन सभा होते थे, उनको बुलाया जाता है, सबको बिठा करके मीटिंग होती थी, उनके द्वारा कैसा समाज का निर्माण करना है, तो उन पितरों का आवाहन होता था। उन पितरों को बुला करके समाज की, देश की, राष्ट्र की जो परिस्थितियां हैं, जो उन पर चर्चा होती है, तो वेदों में उनका वर्णन होता है। वो आए, बैठे, अवन हमारी रक्षा करें, हमें ज्ञान दें, इस प्रकार का वर्णन आता है। वहां पर उनसे प्रार्थना की जाती है, पितरः शुद्धत्वम्, ऐ पितरों, आचार्यों, आप मुझे शुद्ध कर दो, मेरे मन को, मेरी आत्मा को, मेरे शरीर को, मेरे स्वास्थ्य को, इसको शुद्ध कर दो, रोग रहित कर दो। कैसे शुद्ध करें? वेद के वर्णन आता है, जिसका कि अन्य भाष्यकारों ने बहुत ही गलत उनके अर्थ निकाल दिए, लेकिन महर्षि देवदयानंद वेदों के भाष्य इतने अनर्गल हुए कि लोगों की वेदों से श्रद्धा उठ गई,
ऐसे समय में महर्षि देवदयानंद का आगमन हुआ। उन्होंने कहा वाचन के शुद्धानु, प्राण के शुद्धानु, वायु के शुद्धानु, ये जो पूरा ये जो वेद का व्याख्यान है वहां पर वो कहते हैं कि इन इंद्रियों का नाम लेकर के आचार्य कहता है कि मैं तेरी एक एक इंद्री को शुद्ध शोधन करता हूँ। तेरी आंखों में यदि कोई गड़बड़ी है तो आंखों की दृष्टि में या आंखों के द्वारा तेरे संस्कारों के वशीभूत तू गलत उनका प्रयोग करता है, मैं उनका को शोधन करता हूँ। तेरी वाणी को शुद्ध करता हूँ, तेरी जीवा को शुद्ध करता हूँ, तेरे हाथ पैर तेरे ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रियों को शुद्ध करता हूँ, शुद्धांगी करवाया, और तेरी आत्मा को तृप्त करता हूँ। मनस का आप्यायता को प्रार्थना करता है, मुझे आप्यायित करके, ज्ञान से आप्यायित करके। तो यहाँ तक जीवित पितरों की बात है। कहा गया, प्रचलित हो गया, गया में श्राद्ध करना चाहिए। इसका भी महर्षि दयानंद ने अपने प्रवचनों में, अपने पुस्तकों में उसका भी उन्होंने वैदिक व्याख्यान प्रस्तुत किया। गया में श्राद्ध करना चाहिए, उन्होंने इस बात को प्रसिद्ध कर दिया। आज भी जिम्मेदार खूब गया में श्राद्ध कर रहे हैं। वैसे तो नदी के किनारे कहीं पर भी दिखाई देता है, लेकिन गया में श्राद्ध का विधान, इसका एक अलग ही विधान है। महर्षि देवदयानंद ऋग्वेद भाष्य भूमिका पुस्तकें, आपने पुस्तकों का नाम सुना होगा लेकिन स्वाध्याय आपने नहीं किया होगा। उसमें अनेक छोटे छोटे प्रकरण महर्षि दयानंद ने लिखे, जिनको संस्कृत और हिंदी दोनों का साथ साथ, वही संस्कृत वाले कहेंगे हमें संस्कृत समझ में नहीं आती, उसका हिंदी भाष्य भी साथ साथ उन्होंने प्रस्तुत किया। तो वहां पर भाष्यकरण, शंका समाधान विषय, ऐसे अनेक प्रकरण हैं। तो वहां पर गया में श्राद्ध का वास्तविक तात्पर्य क्या है, इसका वो उल्लेख करते हैं। वो कहते गया है क्या? तुमने गया को एक स्थान विशेष मान लिया कि इस बिहार में एक स्थान का नाम है गया, एक शहर का नाम है गया, और उस गया में भी यहाँ पर विष्णु का पद है, यहाँ पर विष्णु ने अपने पैर रखे थे, तो वहां जा करके और वहां बैठ करके संकल्प के साथ पंडित जी श्राद्ध कराते थे। महर्षि देवदयानंद ने बताया गया कहते किसे हैं, पहले वैदिक बात को तो समझो। उन्होंने ब्राह्मण ग्रंथों से प्रमाण देते हुए कहा, कहते गायत्री अपत्य नाम सुपरिणाम। गाय शब्द अपत्य नामों में वैदिक शब्दकोश कहते हैं निघंटु है, उसमें अपत्य यानी संतान, संतान के नाम में गय शब्द लिखा हुआ है। गय का अर्थ है प्राण, गया प्राणा, गया प्राणा तांस तत्रे इति गायत्री। गय कहते हैं प्राण, प्राणों की जो रक्षा करता है उस मंत्र का नाम है गायत्री मंत्र। वो गायत्री मंत्र की रक्षा करती है, वहां भी किसी गय से गायत्री आया है। तो गया प्राण, गय का अर्थ है प्राण, गय का अर्थ है संतान। तो संतानों की श्रद्धा किस पर करें? अपनी संतानों पर श्रद्धा। ऐसी श्रद्धा करनी है कि कैसे उनको मैं अच्छे संस्कार दे सकूं, कैसे उनको मैं विद्वान बना सकूं, कैसे उनको भोग पाखंड अंधविश्वास से दूर कर सकूं, उनकी स्वाध्याय की प्रवृत्ति बना सकूं, उनको यम नियमों की ओर लगा सकूं। तो उनके प्रति असली श्रद्धा ये है, न कि ये श्रद्धा है कि मैं उसके नाम कितना जमा कर दूं, कितनी कोठियां रख दूं, कितनी गाड़ियां रख दूं, कितने ये रख दूं। ये उसके प्रति श्रद्धा नहीं है, क्योंकि धन पाने को सभी दौड़ा जाते हैं। ये धन ऐसी चीज है, जब पुरुषार्थ से अर्जित होती है तो उसकी एक एक रुपए की कीमत समझ में आती है, लेकिन पुरुषार्थ से जब अर्जित नहीं होती है तो फिर वहां खेला चलता है। इसको दे दो, इसको दे दो, ऐसे दे दो, इससे झपट लो, उससे दो, ऐसे कर लो। वो माता पिता जब तक आपको अपने संतान के प्रति श्रद्धा नहीं होगी, तब तक तब आपके बच्चे आपको क्या करेंगे? खाने रख दे आपने क्यों ले दिया इसको? वो मना करता है। अपने माता पिता के प्रति श्राद्ध करते हैं, तर्पण करते हैं,
यज्ञ करते हैं जिन माता पिता ने खाना चाहिए बच्चों को हेल्दी चीज चाहिए। जब अवसर था खराब होता है तो उसका भी अवसर खाना है। चाहिए मतलब बच्चे आपको बड़े हो जाएंगे, आप कितना भी कह लीजिए समझने वाले नहीं रख दे कल खाना है ना। 5 वर्ष तक लालन करने का विधान है बाबू और कहाँ है? उसके बाद 10 वर्षाणी ताड़ले, उसके बाद न सुनने बाद तो उसको 10 वर्ष तक कहा गया है ताड़न करें और उसके बाद तो फिर मित्रवत आचरे। उसके ऊपर होने के बाद आपको उसके साथ मित्रवत व्यवहार करना पड़ेगा, नहीं करेंगे तो अब आपको भला बुरा आपको करेगा, फिर आपको बुरा लगेगा क्योंकि तो अगर 10 वर्ष से पहले उसके किशोर होने से पहले आप जितना उसके अंदर भाव भर सके, उसको स्वाध्याय की ओर लगा सके, जिस तरफ आप लगा देंगे, आप आर्य समाज में उंगली पकड़ करके ले आएंगे तो आर्य समाज के प्रति, धर्म के प्रति, ज्ञान के प्रति, अच्छे संस्कारों के प्रति उसकी नजर लग जाएगी। लेकिन उस समय अभी बच्चा छोटा है, तब ये डालेंगे और अब तो गर्भ में ही बच्चा क्या क्या आप सिखाते हैं, सिखाना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, लेकिन जिस समय वो पेट में था आप कितने सावधान थे, वो सारी आपकी सावधानी प्रकट हो जाती है जब बच्चा 2-3 साल से ही जब भटकने नाचने कूदने लग जाता है, पता लग जाता है कि इसकी माँ ने 9 महीने में क्या दिया है। बच्चे को 9 महीने में क्या दिया है वो उसके मुंह होते ही, उसके अंग प्रत्यंग हिलते ही, वो अभी 1 साल का है, 1.5 साल का है, 2 साल का है, सब कुछ दिखता है और जो भी संस्कारों वाले खुश होते हैं। तो अपनी संतानों के प्रति महर्षि दयानंद लिखते हैं, गया में श्राद्ध का तात्पर्य है कि अपनी संतानों के प्रति श्रद्धा करिए। आप अपनी संतानों को श्रद्धा पूर्वक उनको आर्ष विद्या की ओर प्रवृत्त करेंगे, ऋषियों की विद्या की ओर प्रवृत्त करेंगे। ये सब अनार्ष विद्या है। महर्षि दयानंद ने बताया आर्ष अनार्ष क्या है। हम जो कुछ प्राप्त कर रहे हैं वो सब भौतिक विद्या है, उससे आप पैसा कमा सकते हैं, उससे आप भौतिक सुख सामग्री इकट्ठा कर सकते हैं, लेकिन उससे आध्यात्मिक सुख जो कि एक समय आता है, सबको उस समय मन की शांति के लिए परेशान होना पड़ता है। सब कुछ है लेकिन मन में शांति नहीं, आत्मा में शांति नहीं, शरीर अस्वस्थ है, भौतिकता से भोग करके मेरा शरीर अब कुछ बोलने लायक नहीं रह गया है, अभी भी दवाई खा करके जी रहे हैं, तो श्राद्ध कीजिए। वहां पर उन्होंने कहा गया क्या है, वो लिखते हैं, अभी हमारे पंडित जी मंत्र बोल रहे थे, विष्णु कर्माणि पश्यत यतो गतानि पस्पशे इंद्र से युज्य सखा। वहां विष्णु की चर्चा करते हुए कहते हैं विष्णु के त्रीणि पदानि चक्र में, उसमें 3 पैर विष्णु ने रखे। विष्णु नाम है किसका, लोगों ने समझे विष्णु का अवतार हुआ है ना। तो विष्णु नाम किसका है, विष्णु नाम है सूर्य का। सत्यार्थ प्रकाश में महर्षि दयानंद ने 100 नामों की व्याख्या लिखी, तो उसमें विष्णु शब्द दिया। देवेश की सर्वम जगत की विष्णु, जो सारे संसार में व्याप्त है, कण कण में ईशावास्यम जब सर्वम, उसका नाम है विष्णु। तो विष्णु माने सबसे पहले तो मुख्य नाम है परमात्मा का, यानी वो सर्वत्र कण कण में व्याप्त है, विष्णु नाम परमात्मा का। लेकिन विष्णु सूर्य की किरणें भी हैं, विष्णु सूर्य, उस सूर्य की किरणें जो है मानो विष्णु के पैर हैं। और विष्णु के 3 पदों का व्याख्यान करते हैं कि विष्णु ने 3 पैर से तीनों लोगों को, सारे संसार को नाप लिया। पुराणों की कहानियों में कि विष्णु ने अपने 3 पैर से तीनों लोगों को, संसार को नाप लिया। तो किस विष्णु ने नाप लिया, कोई विष्णु अवतार नहीं, विष्णु नाम है सूर्य का। सूर्य ने अपने किरण रूपी पैर से द्युलोक से लेकर के अंतरिक्ष लोक और पृथ्वी लोक, तीनों लोगों को उसने नाप लिया, यानी सूर्य की किरणें तीनों लोगों तक व्याप्त हैं। ये विष्णु के 3 पैर हैं, 3 स्टेप।
लोक में तो है ही वो, वहां से अंतरिक्ष लोक में दूसरा पैर रखा और फिर इसके बाद धरती पर उसने तीसरा पैर रखा। और वहां पर भी कहते हैं, कहते गए शब्द गयति गृह नाम, गए शब्द घर को भी कहते हैं। तो वहां पर ब्राह्मण ग्रंथों का प्रमाण देते हुए लिखते हैं कि गय शिरसी, कि तीसरा पैर, पहला दिव्य, फिर अंतरिक्षे, फिर पृथ्व्यां, उसको लिखा गय शिरसी। गय का अर्थ है घर, घर का सिर। घर का सिर क्या होता है? जो घर की छत है, जो घर की छत है वही उसका सिर है। वहां का गय शिरसी, वो जो तीसरा पैर रखता है, आप घर के अंदर हैं लेकिन आपकी छत पर वो सूर्य की किरणें आ चुकी हैं, मानो विष्णु ने अपना तीसरा पैर वहां रख दिया है। उसका साइन वहां पर हो गया है। आप कमरा बंद करके सोते रहो, अलग बात है ना, लेकिन उसने अपने तीनों पैरों से तीनों लोगों को नाप लिया है। तो ये है गय। गय का अर्थ घर है, मैंने बताया। गयति ये गृह नाम में पढ़ा हुआ है, वैदिक शब्दकोश में। गय शब्द अपत्य नाम में पढ़ा हुआ है, गय का अर्थ प्राण है। तो इन तीनों अर्थों को ये ब्राह्मण ग्रंथों में, ब्राह्मण ग्रंथ कौन है? जो ब्रह्म यानी वेद, वेद के व्याख्यान ग्रंथ, वेद की वैज्ञानिकता को, वेद के रहस्यों को खोलने वाले, वेदों को सही अर्थ से समझना है तो सीधे शब्दों को, बहुत से शब्द ऐसे आराम से समझ सकते हैं, लेकिन बहुत से जिसके गंभीर अर्थ है उनको ब्राह्मण ग्रंथों के माध्यम से ही समझ सकते हैं। इसका वास्तविक तात्पर्य क्या है? तो इस प्रकार से गया में श्राद्ध का अर्थ है कि प्रातः काल सूर्य की किरणें आपके छत पर आ चुकी हैं। ऐ लोगों, तुम पड़े सो रहे हो, तुम पुण्य कमा रहे हो, श्रद्धा करना है उस गए की सिर पर सूर्य की किरण को, उस पर श्रद्धा करो। और प्रातः काल उठ करके ब्राह्मण मुहूर्त में, उस समय जिस समय देव यज्ञ करते हैं, सूर्य की किरणें आ चुकी हैं, उस समय अपनी आहुतियां प्रदान करो। और वहां पर भूर्भुवः स्वः, पहले महाव्याहति का उच्चारण करते हैं। भूर्भुवः स्वः बोलते हैं ना, जिस समय अग्नि का आधान करते हैं, ओ भूर्भुवः स्वः, भूर्भुवः स्वः, तो वहां पर तीनों लोगों का, हम धरती पर आधान कर रहे हैं भू लोग, लेकिन उसका अग्नि की लपटें ऊपर की ओर जा रही है, जो कि अपने प्रकाश से मिलने के लिए जा रही है। वो उससे ये सब आपस में एक दूसरे भाई। इतना अलंकारिक वर्णन वेदों में आता है कि जैसे काव्य को पढ़ करके आनंद आता है, जो हिंदी के काव्य जो पढ़ते हैं बहुत से लोग, सबको सब रुचि नहीं पड़ती है, लेकिन जिनको कविता में आनंद आता है, ऐसे हिंदी के काव्य होते हैं जो कि प्राकृतिक होते हैं और वर्णन होता है। इसी प्रकार जिनको संस्कृत आती है उनको उसमें आनंद आता है। इतना सुंदर अलंकारिक वर्णन होता है। तो ये वर्णन है। तो सूर्य की किरणें तुम्हारे घर की छत पर आ चुकी है ना। अगर खिड़कियां थोड़ी सी खुली हो तो वहां से भी घुस जाती है। अगर कोई थोड़े थोड़े झरोखे हो, उन झरोखों से भी तुम्हारे मुंह पर पहुंच रही है, उनका श्राद्ध करो। गया में श्राद्ध किए, उन पर श्राद्ध, उनके प्रति, इस वैदिक कर्म के प्रति श्रद्धा व्यक्त करो, अपने जीवन के प्रति श्रद्धा व्यक्त करो, अपनी संतान के प्रति श्रद्धा व्यक्त करो, अपने माता पिता के प्रति श्रद्धा व्यक्त करो। और वो श्राद्ध वो श्राद्ध किसी एक दिन नहीं होता है, यथाशक्ति जितना संभव हो प्रतिदिन ये श्राद्ध सबको करना ही चाहिए। तो हम लोगों का ये दायित्व है, ऐसे प्रवचनों को सुने, स्वाध्याय को बढ़ाएं और बच्चों को उनके प्रति श्रद्धा करते हुए उनको सत्य मार्ग दिखाएं। अर्चना ये भी मानता, अर्चना ये भी मानता, अर्चना ये भी मानता।
यही सारी बातें तो कही जाती है कि क्या मानता है उसका प्रचार प्रसार नहीं होता है। नहीं मानने को नेगेटिविटी चलो छोड़ो, अपने आप सत्य पक्ष स्वीकार करने पर वो चीज अपने आप एक तरफ हो जाएगी। लोगों ने कह दिया इसमें को पढ़ना नहीं, सारी बातें होगी, लेकिन पढ़ के दिखा दिया, अब क्या करेंगे? पढ़ के दिखा दिया है। हमारी एक बार आपके नोएडा आपके पास में, नोएडा में यहाँ से ऑनलाइन चल रहा था शास्त्रार्थ का विद्या, तो यहाँ से अशोक पंडित जी थे, वो कहते स्त्रियों को मंत्रोच्चारण नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, इस बात पर अड़े हुए। इसमें बहुत बड़ा रहस्य है, बहुत बड़ा कारण है। आज भी लोग ऐसे जो जिनको वेद से कोई मतलब नहीं, वेद के नाम पर वो मंत्र बोल रहे हैं कि श्लोक बोल रहे हैं, श्लोकों को भी बोल देते हैं मंत्र है, वेद में लिखा है, ये मंत्र में लिखा हुआ है। मंत्र कहते किसे हैं, किनकी संज्ञा ये उनको पता नहीं होता है। तो वो उनसे ऐसे पंडित जी से मेरी चर्चा चल रही, वो भी कई सालों में, तो कहते हैं बहुत देर तक दर्द करते हैं, अंत में बोले स्त्रियों को मंत्रोच्चारण नहीं करना चाहिए, इसके बहुत बड़ा रहस्य है, कारण है। बेटा आप बताइए कारण। कई बार टालते हैं यदि स्त्रियां मंत्रोच्चारण करेगी तो पुत्रवती नहीं होंगी। वाह क्या बात है, कोई स्वीकार करने के लिए तैयार है? मैंने उनको कहा मेरे विद्यालय की ब्रह्मचारिणियां जो कि अपने अपने गृहस्थ आश्रम में गई, वो प्रतिदिन गर्भकाल में भी यज्ञ करती रही है और सबकी सब पुत्रवती है भगवान की कृपा से। उनको भगवान का आशीर्वाद पुत्र पुत्रियां दोनों को प्राप्त है। तो ये कहना मैंने ऐसी धर्मात्मक बातें समाज में फैलाना और आज समाज के प्रति जो कुछ कहीं पर थोड़ी तर्क की बात करे तो उनकी नाराजगी क्या समझ, उनकी समझ में आ जाता है तर्क की आपने बात की नहीं कि वो एक तरफ हुआ है। लेकिन माताओं बहनों आज बहुत ज्यादा आजकल के बाबाओं से, आजकल के इंसान से ज्यादा तो आपको पता है, तो क्या आप समाज में रहते हैं बहुत होगी, ये बंगाली बाबा, स्थानीय बाबा, ये बाजार, ये चादर चढ़ाओ, ये उनके लिए करो, एक एक उसमें पढ़े पढ़े लिखे माताएं बहनें लड़कियां, जो आजकल की लड़कियां हर बात साइंस साइंस करती रहती है, वो बेवकूफी। बस एक वो लिखा विज्ञापन कि घर में ऐसा कलर हो, सच्चा प्यार न मिले, ऐसा हो वैसा हो, उनके पास आइए, इस नंबर पर बात करें, कोई नंबर बकाया नहीं दिया जाता है और चुगलबाजी में नंबर डायल हो जाते हैं और उसके बाद जो फसाद होती है, जो दुर्दशा होती है, वो अपने साथ न हो क्योंकि अपने अगल बगल सब जानते हैं, देखते हैं। आज समाज की स्थापना को 150 वर्ष हो गए। आज समाज की स्थापना ही गौ पाखंड की विरुद्ध हुई। काकड़वाड़ी में जहां पर एक किसी बाबा के द्वारा उस समय बोला था कि आपकी बेटी को उन्होंने बाबा ने स्वीकार कर लिया, क्या स्वीकार कर लिया, क्या स्वीकार करना, उसको माता पिता बड़ी प्रसन्न से मेरी बेटी को बाबा जी ने स्वीकार कर लिया, बाबा जी ने स्वीकार कर लिया, उसको सुनाया जा रहा है, बड़े खुश है, बड़े प्रसन्न है। तो ऐसे उस पत्रकार पहुंचकर क्या मतलब है, किस बात की आपको खुश है, क्या सुनाया, क्या कह रहा है, वो बाबा जी को दे देंगे, अब वो उनकी सेवा में रहेगी, अब दिन भर वो उनकी सेवा में रहेगी, वो सारा सब कुछ करेगी और करते करते जब उसको छीनना शुरू किया क्या हो रहा है, माता पिता खुद अपने बेटियों को सौंप करके चले जाते हैं कि अब ये अभी तक एक संतान थी, अब वो वहां जाकर के वो संतान मिल गए, उसके लिए क्या क्या। तो उस समय अब वो पत्रकार खड़ा हो गया और उसने पेपरों में निकाल दिया और उसकी शुरू हो गई असलियत का निरीक्षण परीक्षण। तो उस समय वो जो लोग थे जो इसके विरुद्ध खड़े थे कि हाँ ये लोग गलत कर रहे हैं, ऐसे ऐसे बाबा लोग यहाँ पर गलत काम कर रहे हैं, ऐसे ऐसे लोगों को
मूल से निकाल दिया जाएगा, अपने शहर से, अपने परंपरा से निकाल दिया जाएगा। यही तो भय दिखाते हैं कि अपनी सोसाइटी में नहीं रहेगा, हमारे कुएं में नहीं जाएगा, क्या होगा? उस प्रकार के भी शुरू हो गए कि उनका में हमारे नास्तिक लोग हैं, ऐसे लोग तो उस समय लोगों को याद आई महर्षि गौरी, वो कहीं पर और पहुंचल कर रहे थे और वहां से उनको बुलाया गया कि आप यहाँ पर आइए और आप ही हमारी रक्षा कर सकते हैं, हमको तो विराटन से बाहर किया जा रहा है। महर्षि दयानंद वहां पर आए और उन्होंने वहां पर रह करके जो 6-7 दिन तक प्रवचन दिए, उसका प्रभाव ये हुआ कि वो खत्म हुआ। उसके बाद लोगों ने कहा कोई ऐसी संस्था है यहाँ पर आप स्थापित कर दीजिए जिससे आगे भी इस प्रकार के प्रचार प्रसार चलते रहे, क्योंकि भविष्य का कुछ अंततः तो पता नहीं, सब कुछ संसार में जाना है। उस समय ऐसी परिस्थितियों में इस भोग पाखंड का जहाँ बोलबाला हो गया था, इन परिस्थितियों के विरुद्ध आर्य समाज की स्थापना हुई थी। आज से 150 वर्ष आज भी वो परिस्थितियां खत्म नहीं हुई। कितने छद्मवेशी हैं ये सारे ईसाई और ये इस्लाम लोग जिस तरह से अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं, सत्य से प्रचार प्रसार कर रहे हैं, सामने से दिखाएंगे श्री कृष्ण है, सामने से दिखाएंगे श्री राम है, हम उनको ऐसे ऐसे करके नाम बदल बदल करके अपनी शक्ल बदल बदल करके तो सबको माताओं बहनों आपको तो भगवान ने किसी की आंख अंदर की बीज क्या गलत है क्या सही है आपको समझ में आ जाता है, फिर भी आप झूठे विश्वास पर फंसते चले जाते हो। सच्ची श्रद्धा करो समाज से, परिवार से, संतानों से, तब इस देश का समाज का कल्याण हो सकता है। आज समाज की स्थापना वर्ष मनाने का तात्पर्य तभी पूर्ण हो सकता है जब इस समाज से इस प्रकार के भोग पाखंड को मिटाया जा सके। हमें अपने पूर्वजों को अवश्य याद करना चाहिए, अवश्य स्मरण करना चाहिए, उनकी अच्छाइयों का स्मरण करना चाहिए, बच्चों को बताना चाहिए ताकि बच्चे उनसे कुछ सीखें और उस परंपरा का पालन करें। लेकिन जब आप कोई संस्कार नहीं देंगे तो बच्चे क्या होता है संस्कृत से, क्या होता है लोगों से, क्या होता है ये पढ़ करके, क्या मंत्रोच्चारण करके क्या होगा, आपने कभी वो उनको सुनाया नहीं, संस्कार नहीं दिए, इसका भी गलत दुष्परिणाम समाज में है। इसको सुधारने का कार्य माताएं, जो बुरी माताएं बैठी हुई है, साथ बैठी हुई है, तो ऐसी सब कमरे की शिक्षा पढ़ते हैं, से पढ़ के क्या नहीं है ना। सेवा होता क्या है, वो गुरुकुलों में योगी बनाते हैं, ऋषि बनाते हैं, तपस्वी बनाते हैं, विद्वान बनाते हैं और ब्रह्मचारी बनाते हैं, वीरांगना बनाते हैं, चूड़ी बनाते हैं कि कानून से डर रहे, छुट्टी से डर रहे हैं, और जब कांड होना हो तो किसी से डर नहीं लगता, घर के अंदर डर लगता है। बच्चों में ये भाव होंगे, हर कोई बात बच्चा कितना मेरे साथ हुए, हर कोई गलत मां से पिता से तो वो अवश्य अपनी बात को बताएंगे। कुछ भी नया करने से पहले जो बात छिपाई जाएगी वो गलत होगी, ये बात बच्चों के मन में दृढ़ता से बिठाइए कि कोई बात छिपाने वाली है, इसका मतलब उसके कहीं नहीं गलत है और उसका समाधान तुम आओगे तो बताओगे, करोगे। किसी भी समस्या का समाधान बाहर नहीं, घर के अंदर है। ये बच्चों को बताया जाए, तुम्हारी सारी समस्या का समाधान बाहर नहीं कि बाहर का व्यक्ति बताएगा। हर घर की परिस्थिति अलग है, उस परिस्थिति के अनुसार इसका समाधान तुम्हारे घर में है, तुम्हारे बड़े लोग हैं, उनका सम्मान करो, उनको सम्मान दो, उनके चरणों में बैठो तो होगा, तब हमारा विश्वास करना सफल हो सकता है। मैं इन शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ।
बहुत सुंदर व्याख्या। थोड़े ही समय में बहुत ही हमारे मन के था कि किस तरीके से श्राद्ध करना चाहिए, आगे समाज भी ऐसी शिक्षा दे सकता है। कैसे हम संस्थानों का निर्माण करें और कैसे उनको गुरुकुलों में कैसे सच्चे अर्थों में उन्हें जो शिक्षा दी जाती है और वही देश का और समाज का निर्माण कर सकते हैं। मेरा एक और निवेदन है कि गुरुकुल के लिए हर व्यक्ति जो भी यहाँ पर है कुछ ना कुछ अवश्य देकर जाए। आपका ये दिया हुआ धन सार्थक होगा, ये मेरा निवेदन है। कृपा करके जरूर अमल करें। थोड़ा सा भी आपका जो एक बूंद से तालाब भरता है तो यही हमारे समाज का और राष्ट्र का निर्माण करने वाले गुरुकुल है, वही देश की धरोहर है, यहाँ इतने अच्छे संस्कार दिए जाते हैं। तो मेरा ये निवेदन है, कृपया जरूर दें, ये मेरा निवेदन है। प्रधान जी आप सबका धन्यवाद। सर्वप्रथम मैं बहन नंदिता जी का बहुत बहुत आभारी हूँ, उनका धन्यवाद करता हूँ कि बड़े शॉर्ट टाइम में ये प्रोग्राम बना। जब बहन प्रेमलता गुप्ता जी ने ये बात हमारे समक्ष रखी कि आप फरीदाबाद आ रही हैं, तो एकदम से हमने इसको हाथों हाथ लिया और सब लोगों को इसकी जानकारी दी। शास्त्री जी एक को प्लेट थाली बना दीजिए और उस थाली में जो भी दान के रूप में ठीक है। हाँ ये मैं ये कहना चाह रहा था, विमला ग्रोवर जी ने 2000 रुपए सहयोग के रूप में दिए, का बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद है। मैं सभी का धन्यवाद करने के लिए यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ कि 19 सेक्टर से 21 सेक्टर से 4 नंबर से 3 नंबर से 22 सेक्टर से 20 से सभी विभिन्न क्षेत्रों से सेक्टर 55 से जो प्रतिनिधि सारे आए हैं सेक्टर 60 से, उन सभी का बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद करते हैं। बहुत कम समय बाद हम प्रॉपर्ली सूचनाएं तो सबको नहीं दे पाए, फिर भी आप सबका जो उत्साह हमें दे रहा है आपकी प्रेजेंस, इसके लिए हम आभारी हैं। आगे भी हमने निश्चय किया है इसी प्रकार के वेद प्रचार के कार्यक्रम भी अधिक से अधिक किया करेंगे। अभी अगले कल को जो एक कल के बाद में परसों संडे है, तब भी हमारे 4 यजमान हैं जो जिनका जन्मदिन है, वो सब मुख्य यजमान बनेंगे और आपको आचार्य भूदेव शास्त्री जी के विचार सुनने के लिए मिलेंगे। उसके उपरांत में 28 सितंबर को जैसा कि क्रम चल रहा है, ये अंतिम रविवार को हम अपने मेरे निवास स्थान पर एक कार्यक्रम होता है 4:30 से 6:30। उसमें भी डॉक्टर छवि कृष्ण आर्य आ रहे हैं। वो वेदों के प्रधान पंडित हैं, विद्वान हैं, वेदों का पढ़ाते हैं, वेदों का अध्ययन कराते हैं विद्या भारती दिल्ली के अंदर। इसी प्रकार से 11-12 हमने कार्यक्रम बनाया है कि हर 3 महीने में कम से कम 2 या 3 दिन का कार्यक्रम रखा करेंगे। कई बार अनेक विद्वानों से संपर्क किया, समय नहीं होता है, तो इस बार भी ऐसा ही हुआ कि 11 तारीख को डॉक्टर छवि कृष्ण आर्य जी के विचार सुनेंगे 2 सत्रों में, और 12 तारीख को ब्रह्मचारी प्रकार की योगी राशि उनके विचार सुनेंगे। तो हम आपको सूचना भेजते रहेंगे, इसी प्रकार से आप उत्साहित करते रहिए और कार्यक्रम में भाग लीजिए। अच्छे से अच्छे वैदिक विद्वान हम कोशिश करेंगे आपके समक्ष लाएं जो आपको ज्ञान दे सकें। नंदिता जी ने भी बड़े सरल दृष्टांत देकर उनकी व्याख्या की है। निश्चित रूप से आज की डेट में और जब स्वामी दयानंद जी ने आर्य समाज प्रारंभ किया था, तब में कोई बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं आया है। अब बल्कि ज्यादा पॉलिश हो गए, दूसरा पक्ष ज्यादा चतुराई से वो अपनी बात को रखते हैं।
पहले तो गांधी जी सरल अब आप मानव शांति पाठ करके अपना समापन कर सकते हैं। मनाया जा यहाँ सकता था, समझाया जा थोड़ा सकता समय लग था। सकता है अभी। लेकिन फिर भी आर्य समाज का अपना एक दायित्व है कि हम इसी प्रकार से वेद प्रचार करते रहें, विद्वानों की बात सुनते रहें, और माताओं बहनों के पास में कोई ईश्वर नहीं, एक थर्ड सेंस आपको ये है सही गलत का निर्णय करने की, तो वो आपके बच्चों के साथ में संवाद होना बहुत आवश्यक है। पिता पुत्र का संवाद शांति पाठ करा दें अब, काफी लोग बैठे हैं अभी। जी बोले तो हैं कायल जी की करा दीजिए, कह तो रहे थे कि हाँ वही समाप्त कह कर रही हूँ, दीजिए आप। हाँ शांति पाठ करा दे भाई साहब। चलिए यहाँ भी वैसे हो ही रहा है। आपकी आवाज नहीं आ रही मेरे तक। शांति पाठ से मुद्दा में बैठ जाए, थोड़ा सा शुरू करें। ओम शांति अंतरिक्षं शांति 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 वनस्पतयः शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति कामा शांतिरेव। ओम शांति शांति जो बोले सो अभय, गजानंद महाराज की, युग प्रवर्तक महर्षि देवयानंद सरस्वती की, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की, भारत माता की, गौ माता की, देश पर शहीद होने वाले वीर वीरांगनाओं की, वेद की ज्योति जलती रहे, ओम का झंडा आर्य समाज वैदिक ध्वनि। वैदिक अभिवादन सभी को करना। सभी स्टाफ को बहुत बहुत धन्यवाद। अंदर तक छोड़ा करो, खड़े रहा करो जब तक देखो, फिर वापिस नहीं थे दोबारा। चलो ठीक है, फिर 2 मिनट रुक जाओ।